पहले हम लोग क्या किया, बच्चे कौन भी नहीं देखा था, वैसा उम्र हुआ था ना, वो था दादा दादी, वो लोग के लिए हम लोग एक आश्रम बनाया था, वृद्धाश्रम बनाया था। वो आश्रम बहुत साल चलाया। फिर वो होने के बाद उसमें ही थोड़ा समाज सेवा करने के लिए शुरू किया मैं। वैसे बच्चों के लिए बड़ा, और गरीब बच्चे लोग बहुत अच्छा पढ़ेगा, लेकिन वो लोगों को फीस बांधने के लिए तकलीफ हो रहा था। तब हम लोग 3-4 बच्चे को साल साल पढ़ाया, अभी वो लोगों को डिग्री भी खत्म किया। इसके बारे में कुछ बताइए। आपने कर्नाटक राज्य मड़ीवाला संघ के लिए जो काम किया उसके बारे में कुछ बताइए। क्या कौन कौन से अभियान आपने चलाए, कौन कौन से कार्यक्रम आपने चलाए? मैं ऑलमोस्ट तो पूरा एक मेरा मतलब एक 150 महिला संघ बनाया हूँ मैं। महिला संघ में क्या, एक क्या बोलेगा, गरीब महिला रहेगा उसको कुछ पैसा जमा करना, वो पैसे में कुछ गरीब घर को कुछ होना, तब क्या करेगा, 15 लोग का पैसा रहेगा, एक औरत लेगा, उस पे उसको खर्चा करेगा। और इस सब के बीच आपने किताब भी लिख डाली, मड़ीवाला माची देवा। इस मड़ीवाला माची देवा जो आपने बुक लिखी है, पहले तो हमें इसके टाइटल का अर्थ बताइए, हिंदी में इसका क्या मतलब हुआ मड़ीवाला माची देवा का, और इस किताब को लिखने के पीछे आपकी क्या सोच थी, क्या सोच रही, वो भी हमें बताइए। मुझे मड़ीवाड़ा माचे के बारे में पता नहीं, तब मेरे जैसे कितना लोग है वैसा, मैं सोचा। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा तब अच्छा। क्या किया, मड़ीवाड़ा माचे के बारे में मैं बुक बनने लिखने को शुरू किया। तब सब लोगों को पूछा, कुछ लोग बुक थोड़ा बुक बड़ा था, तब उसको पूछा, मैं सबके पास पूछ कर मैं तब स्टोरी बनाने को, वो भी कैसे बनाया मैं स्टोरी, मुझे समझ में है ना, मेरे बच्चे को समझ में है ना, अभी पढ़ रहे हैं ना वो छोटे बच्चे, उसको भी समझ में है ना पुस्तक में क्या है स्टोरी, मड़ीवाड़ा माचे कौन है। तो आज की युवा पीढ़ी, खासकर लड़कियां, यदि ये समाज सेवा करना चाहें तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं तो समाज सेवा का मतलब पहले समझना। हम्म देखिए, अभी वो निस्वार्थ बोला, निस्वार्थ मतलब क्या, स्वार्थ नहीं रहना समाज सेवा में। हम्म। अभी मुझे लीडर नहीं बनना, मुझे नाम नहीं कमाना, मेरा मन शांति के लिए मैं समाज सेवा करूँ। कौन भी रहे, तो आपके पास सिर्फ एक एक सौ एक पाँच क्या 500 रुपीज, 500 रहेगा आपके पास, क्या कुछ लोगों को खाना रहे तो खाना दिलाए, एक टाइम को खाना दिलाए, वो तो एक समाज सेवा है। कुछ खा मेडिसिन को तकलीफ है। नमस्कार, डायलॉगस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ प्रीता हरित। आज मैं आपको मिलवाने लाई हूँ एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपना जीवन समाज सेवा, महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक योगदान के प्रति समर्पित कर दिया है। डॉक्टर वी सुजाता मयूरी। सुजाता मयूरी जी बेंगलुरु में रहती हैं। उन्होंने बीए की पढ़ाई के बाद फिल्म निर्देशन और एक्यूप्रेशर उपचार में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है। कला, संस्कृति और समाज सेवा, इन तीनों क्षेत्रों में उनका गहरा योगदान है। उन्होंने सुमंगली सेवा आश्रम में सेवा दी। उसके बाद उन्होंने अपनी संस्था मातृ हृदय फाउंडेशन की स्थापना की और इसके ज़रिए समाज के हर वर्ग तक मदद पहुंचाई। उन्होंने अनाथ बच्चों और वृद्ध नागरिकों और मानसिक रूप से विशेष बच्चों के लिए भी काम किया है। निशुल्क स्वास्थ्य शिविर और नेत्र जांच शिविर आयोजित करके ज़रूरतमंदों को दवाएं और चश्मे आदि बंटवाए हैं। पर्यावरण दिवस पर 1000 पौधों का वितरण किया। सरकारी आंगनवाड़ी केंद्रों को फर्नीचर और भोजन उपलब्ध कराया। ग्रामीण बच्चों और महिलाओं के लिए भी काम किया। कोविड के दौरान वे लगातार सेवा करती रहीं। सामाजिक कार्यों के अलावा कला के क्षेत्र में भी उनका योगदान है। वे थिएटर, फिल्म और टीवी धारावाहिकों में अभिनेत्री और निर्देशक के रूप में सक्रिय रही हैं। उन्होंने महिला अचीवर्स पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म का भी निर्माण किया है। कर्नाटक राज्य मड़ीवाला संघ की राज्य अध्यक्ष के रूप में सुजाता जी ने महिलाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए। उन्होंने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओबीसी विभाग में महामंत्री के रूप में सेवा भी दी। ऑल इंडिया ओबीसी फेडरेशन की उपाध्यक्ष रहीं। लेखक और विचारक के रूप में भी उनकी पहचान है। महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न,
पर उन्होंने विभिन्न पत्रिकाओं में लेख लिखे हैं। 2022 में उनकी किताब मडिवाला माचिदेवा का विमोचन कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री बोम्मैया जी ने किया। उन्हें अनेक पुरस्कार मिले हैं, जिनमें से बहुत सारे हैं कुछ प्रमुख पुरस्कार जैसे कर्नाटक विभूषण, रत्न प्रशस्ति, बासवा प्रशस्ति, प्राउड इंडियन अवार्ड, विमेन अचीवर अवार्ड, कन्नड़ा राज्योत्सव प्रशस्ति, अब्दुल कलाम अवार्ड। अभी लिस्ट बहुत लंबी है। चलिए खुद सुजाता जी से ही पूछ लेते हैं कि कैसे उन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में ही वो कर दिखाया है जो हम जैसे अनेक लोगों को प्रेरणा देता है। डायलॉगस पर आपका स्वागत है। सुजाता जी, कैसी हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? बहुत अच्छे, धन्यवाद आपका। सुजाता जी, मैं आपसे पूछती हूँ कि कैसे कर लेती हैं आप? मैं तो ऑलमोस्ट 15 साल से समाज सेवा में हूँ। जी। फिर छोटे उम्र से मुझे एक महिला अचूवर का बहुत मैं पुस्तक पढ़ रहा था। हाँ। तब मुझे समझ में आ रहा था मैं भी कुछ समाज सेवा करना, कुछ समाज को मेरे लिए कुछ क्या सहाय होगा वो बनाने के लिए मैं सोच रहा था। तभी मैं शादी के पहले में नहीं हुआ था, शादी के बाद मेरे हस्बैंड का मुझे साथ प्रोत्साहन दिया था, इसलिए हम लोग मातृदया फाउंडेशन स्थापित किया था। उसका उद्देश्य क्या था? वो तो एक ओल्ड एज होम बनाने के लिए किया था हम लोग। पहले हम लोग क्या किया, बच्चे कौन भी नहीं देखा था, वैसा उम्र हुआ था ना, वो था दादा दादी, वो लोग के लिए हम लोग एक आश्रम बनाया था, वृद्धाश्रम बनाया था। वो आश्रम बहुत साल चलाया। फिर वो होने के बाद उसमें ही थोड़ा समाज सेवा करने के लिए शुरू किया मैं। वैसे बच्चों के लिए बड़े और गरीब बच्चे लोग बहुत अच्छा पढ़ेगा, लेकिन वो लोगों को फीस बांधने के लिए तकलीफ हो रहा था। तब हम लोग 3-4 बच्चे को साल साल पढ़ाया। अभी वो लोगों को डिग्री भी खत्म किया, अभी काम जा रहा है, वैसा कुछ हेल्प किया था। फिर मातृ फाउंडेशन का कुछ क्या था, वो तो थोड़ा लोग के लिए हमारा, वो भी मेरा हस्बैंड का कमाई में एक 5% हम लोग समाज सेवा को रखा था पैसा। वो पैसा का वजह से हम लोग समाज सेवा कर कर आए था। अभी क्या बोलूं मैं आपकी, पहले मेरे इंट्रोडक्शन में बोला था वैसे ही हम लोग बच्चों के लिए, वृद्धाप्य दिन के लिए और परिसर दिनाचरण के लिए, प्लांट बांधने के लिए कुछ बहुत काम किया था हम लोग। लेकिन उसका हमारा उद्देश्य एक ही था, समाज के लिए कुछ करना। बस उतना ही उद्देश्य में हम लोग समाज सेवा करता आया। मेरे तो 15 साल खत्म हुआ, अभी समाज सेवा पूरा खत्म हुआ। अभी मैं तो अभी आगे दिन में अभी करने का बहुत प्रोत्साह हूँ, लेकिन क्या हो रहा है अभी थोड़ा ज्यादा वृद्धाश्रम ज्यादा हो गया, वो सभी ज्यादा हो, इसलिए मैं तो वृद्धाश्रम बंद किया था। अभी क्या कर रहा हूँ, बच्चों का गरीब बच्चों के लिए कुछ क्या व्यवस्था करना वो सभी कर रहा हूँ। अब आपको भी पता नहीं कोरोना टाइम में क्या हालत था सभी, लेकिन हम लोग थोड़ा रेशन, थोड़ा गरीब लोगों को रेशन देना, फिर खाना, बहुत लोगों को खाना परोसना, सब सब काम किया। अभी हमारे हाथ में क्या होगा वो सभी कर कर हम तो जाता रहेगा। अभी क्या हुआ है, थोड़ा 4-5 बच्चों को हम लोग पढ़ाया। अभी वो लोग लड़का लोग वो बड़ा होकर अभी काम के लिए जा रहे, तो हमको बहुत खुश होगा कि वो यही हम समाज सेवा है। कुछ इसमें हमको बेनिफिट के लिए हम नहीं कर रहे, सिर्फ निस्वार्थ, क्या बोल रहे, समाज सेवा एक भगवान का काम है। वही अभी बहुत दिन क्या चल रहे, अभी वो बहुत लोग फोन करेगा, मैडम वो चाहिए, मैडम ये चाहिए पूछेगा, लेकिन हम क्या करेगा, क्या तकलीफ है लोगों को वो देखेगा। कुछ मेडिसिन हेल्थ इश्यूज रहे तो मैं हॉस्पिटल को रेफर करूंगा। फिर बहुत लोग शादी के लिए कुछ हेल्प करेंगे पूछेगा, तब हम लोग ही कुछ शादी मांगल्य दान करने के लिए, कपड़े के लिए वो सभी हेल्प करेगा। फिर वो क्या हुआ, अभी थोड़े दिन के पहले एक लड़का डिग्री पढ़ना था, तब वो पूछा था, वो फीस कब भरने के लिए तकलीफ हुए, वो सब हमारे हाथ में कितना हुआ पैसा उतना वो लड़का को हेल्प किया। अभी वो तो डिग्री भी खत्म हो गया, वो लड़का अभी काम को ज्वाइन हुआ है, हमको खुश होगा, वो काम समाज सेवा करने के लिए हमको खुश होगा, बस उतना ही। आपने इतने सारे काम किए हैं, मातृ हृदय फाउंडेशन की स्थापना का विचार आपको आया बहुत लंबे समय पहले, इसमें आपने इतने सारे काम किए हैं,
तो मेरा आपसे ये जानने का मेरा मतलब मेरा मैं प्रेरित हूँ, जानना चाहती हूँ कि ये सब आपने कैसे कैसे कौन कौन से काम किए, कैसे कैसे काम किए आपने? मैं तो पहले मैं आपको क्या बोला, वो तो बढ़ाओ। मुझे तो मेरे हस्बैंड का सपोर्ट था, हम्म इसलिए मैं तो पहले आपकी वो मातृदय फाउंडेशन पहले प्रारंभ किया हम हम्म लोग। हम्म हम्म प्रारंभ करने के बाद हम हम्म ट्रस्ट, क्या हुआ, सब लोग क्या सोचेगा, ट्रस्ट मतलब होगा कुछ पैसे देगा इसलिए वो को काम करेगा, सोच रहे थे सब हम्म, लोग। लेकिन हम लोग ये ट्रस्ट हमारे पर्सनल के लिए हम लोग बनाया, क्योंकि हमारे हाथ में थोड़ा पैसा रहे तो अच्छा उसमें कुछ लोगों को दिए सब काम होगा ना, इसलिए वैसे अच्छा। सोचा था हम। अभी आंगनवाड़ी स्कूल था, एक दो तीन आंगनवाड़ी स्कूल था वहाँ पे, कुछ बुक्स रखने के लिए अलमारी नहीं था, फिर बच्चों के लिए कुछ कपड़े का वो सभी हम लोग सोचा क्या देंगे, चलो चलोगे, एक अलमारी दिया, बुक्स सभी बच्चों को रखने का दिया, फिर बच्चों को गरीब लोगों को बच्चों को कपड़े दिया, फिर कुछ गवर्नमेंट सरकारी स्कूल में बच्चे हवाई चप्पल पहन कर आएगा तब वो उसको शू रहे नहीं रहेगा, तब सोचा हम लोग क्या छोड़ो हम लोग थोड़ा शू देंगे बच्चे के लिए पाँव के लिए, सोचा थोड़ा शू दिया, पैसे छोटा छोटा काम किया हम लोग, बड़ा काम करने को नहीं गए लेकिन। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आपने सेवा का कार्य किया। कोई भी सेवा का काम कभी छोटा नहीं होता। और बड़ा और छोटा आपने सेवा की, उसमें बड़ा छोटा नहीं। आप बता रहे हैं कि बच्चों को आंगनवाड़ी में फर्नीचर दिया आपने, बच्चों को शूज़ दिए, बच्चों के लिए आपने मदद पहुंचाई। कुछ बच्चे बड़े होकर के कहीं अच्छा काम कर रहे हैं, कोई जॉब लगा है। तो इसमें ये आपके सपोर्ट से, आपके आपके मदद करने से ही तो बने हैं वो। तो इसमें छोटा नहीं होता, ये तो बहुत बड़ी बात है। आप निस्वार्थ कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है आप निस्वार्थ कार्य कर रहे हैं। ये आपने कर्नाटक राज्य मड़ीवाला संघ के लिए जो काम किया, उसके बारे में कुछ बताइए। क्या कौन कौन से अभियान आपने चलाए, कौन कौन से कार्यक्रम आपने चलाए, उसके बारे में हमें बताइए ज़रा। मैं तो सोशल सर्विस फील्ड में था, इसलिए हमारा हाँ कमिटी में लोग कुछ मुझे बोला, आइए अच्छा। मैडम थोड़ा हमारा हम्म, कम्युनिटी में थोड़ा काम कीजिए, आप बोला, इसलिए अच्छा। मैं तो गया। अभी देखिए मैं तो पूरा कर्नाटक, बीदर से हाँ रायचूर से हम्म बेलगाम, हम्म कौन सा कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट में, हम्म सब सब डिस्ट्रिक्ट में हमारा कम्युनिटी का महिला लोग है ना, हम्म उसके लिए मैं संघ बनाया। संघ मतलब क्या बोलेगा, एक हम्म 15 लोग 12 लोग महिला है, सब लोग जो एक एक संघ बना के एक नाम रखकर उसमें एक क्या बोलेगा 300 500 वो पैसा जमा कर कर एक बैंक में अकाउंट खोलकर, किसको कुछ तकलीफ रहे तो एक महिला वो पैसा लेकर उसको यूज करने का, जैसा मैं कुछ वैसे बनाया, संघ बनाया। मैं ऑलमोस्ट तो पूरा एक मेरा मतलब एक 150 महिला संघ बनाया हूँ मैं। महिला संघ में क्या, एक क्या बोलेगा, गरीब महिला रहेगा उसको कुछ पैसा जमा करना, वो पैसे में कुछ गरीब घर को कुछ होना, तब क्या करेगा, 15 लोग का पैसा रहेगा, एक औरत लेगा, उस पे उसको खर्चा करेगा, फिर महीना महीना वो तो बैंक को बांधेगा, ऐसा कुछ में कर कर पूरा महिला संगठन क्या होगा, एक 10 औरतें एक साथ में रहे तो नया नया आविष्कार होगा। मैं तो अभी क्या किया, टेलरिंग ट्रेनिंग दिया, ब्यूटिशियन ट्रेनिंग दिया, पूरा संघ बना के महिलाओं को उसको बेनिफिट के लिए मैं बनाया। इसमें कितनी कितनी सदस्य हैं, महिला सदस्य आपके महिला संघ में, मडीवाला महिला संघ में कितने सदस्य हैं जो एक साथ मिलकर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और जो महिलाओं की मदद कर रहे हैं ज़रूरत पे? कितने लोग हैं ऐसे? सभी जिले में, सभी डिस्ट्रिक्ट में सब लोग हमारा मड़ीवाड़ महिला लोग क्या कर रहे हैं, पूरा महिला संघ बना के हमारा कम्युनिटी में कुछ की कार्यक्रम रहने दो, सब लोग ये होगा क्या, सब लोग ज्वाइन होकर क्या करे काम, उसके लिए हमारा कम्युनिटी के लिए सब लोग हेल्प करेगा। अभी बहुत देखिए अच्छा। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी कुछ तकलीफ रहे तो एक लोगों को तकलीफ रहे तो सब लोग घूमकर एक ऐसा हेल्प कर दीजिए वो लोगों को। इसलिए मैं क्या किया, सब जिले में सब, अब मैं काउंट नहीं करने को नहीं होगा वो सब लोग को, एक एक जिले में ये कितना इतना हमारा कम्युनिटी का कितना लोग है वो सभी महिला संघ बनाया, सब लोग बन महिला संघ अच्छा चला रहा है महिला संघ। अभी सब लोग पूछेगा, मैं हमको मैडम कुछ ट्रेनिंग दिलाइए, मैडम ट्रेनिंग हम लोग करेंगे करें, मैं तो सबको ट्रेनिंग दूँ, तो एक दूसरा एनजीओ कुछ ट्रेनिंग देगा तब मैं उसको कांटेक्ट कर कर उसको बोलेगा ऐसा कुछ ट्रेनिंग चाहिए,
औरत है ऐसे बोले तो अच्छा कर कर उसको ट्रेनिंग दिलाएगा। ऐसा मैं क्या किया, पूरा डिस्ट्रिक्ट में महिला संगठन किया। अभी मैं बैंगलोर में मिनिमम क्या 50 महिला संघ बनाए मैं, 50 महिला संघ है अभी। मतलब 50 महिलाएं हैं या 50 संघ हैं? 50 संघ मतलब वो एक 15-15 महिला लोग, आप सोचे कितना होगा उसमें। बहुत अच्छे। हाँ वैसा वो 50 संघ बनाए हो, लेकिन एक संघ में 15-15 महिला लीडर्स रहेगा वो लोग, सब हम्म, लोग। बहुत अभी अच्छे। दूसरा महिलाओं को वो लोग सभी क्या करेगा, कुछ हेल्प रहे तो सबको करेगा। तो इन संगठनों का नेतृत्व करते समय आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? जो इन संगठनों को आपने बनाया, महिला संघों को, इसमें आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? जैसे कि इतने सारे लोगों को मैनेज करना, कि वो उनमें से कोई सभी जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा एम है, हम उस पर काम करें। जो पैसे का भी है कि पैसा भी जमा करना है, तो आपको कुछ तो चुनौतियाँ आई होंगी सामने, कोई चैलेंज? बहुत चैलेंज है, क्योंकि बता। अभी देखिए मैं कुछ एक गांव को जाना, यहाँ पे मेरे घर से गांव को जाना तो हम्म, मुझे एक मेरा कार ड्राइवर हम्म, लेकर मैं जाना। हम्म, अभी देखिए एक महिला संगठन है तो सब लोग महिला नहीं आएगा, इंटरेस्ट रहे तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अच्छा। फिर ये हम अच्छे रास्ते में जाने के टाइम में हमको बहुत तकलीफ आएगा। हम्म, लेकिन बिल्कुल। मैं तो सब सब इजी को इजी ले रहा हूँ मैं, क्योंकि कुछ मैं मेरे मन में अच्छा काम करने का है, कुछ मेरा तो कुछ नहीं है। हम्म, क्या बोलेगा, मेरा कुछ स्वार्थ नहीं है काम में, इसलिए बिल्कुल। मैं तो अच्छा रास्ते में जा रहा हूँ। हम्म, अभी अच्छा रास्ते में जाने के टाइम बहुत लोग पत्थर डालेगा, हम लोग नहीं रुकना, जाता रहना सामना। मैं वही सोच रहा हूँ मैं। बहुत अच्छे। सुजाता जी, आप अच्छा काम कर रही हैं, निस्वार्थ काम कर रही हैं। आप खुद कह रही हैं कि अच्छे रास्ते पर चलने में बहुत सारे लोग साथ देते हैं, लेकिन जब रास्ते में पत्थर होते हैं तो कोई साथ नहीं देता। आप इतना काम कर रही हैं, आप को चैलेंजेस भी मिले हैं, और इस सब के बीच आपने किताब भी लिख डाली, मड़ीवाला माची देवा। इस मड़ीवाला माची देवा जो आपने बुक लिखी है, पहले तो हमें इसके टाइटल का अर्थ बताइए, हिंदी में इसका क्या मतलब हुआ, मड़ीवाला माची देवा का? और इस किताब को लिखने के पीछे आपकी क्या सोच थी, क्या सोच रही, वो भी हमें बताइए। फिर क्या हुआ, मुझे सपने में कभी क्या होगा, एक आदमी वो क्या बोलेगा, इसमें घोड़े के ऊपर आता रहकर जैसा मुझे एक सपने आ रहा था। तब अच्छा। मैं तो सोच रहा था क्या है, भगवान शिव जी है या सभी विभूति का है, तो ये सभी रुद्राक्षी सभी डाला है। एक हाथ में ये था, क्या बोलेगा उसको, हाथ में कत्ती बोलेगा ना। चाकू। हाँ, चाकू था। तलवार। मैं सोच रहा तलवार। था ये कैसा हम्म, कैसा, मैं सोच रहा था। तब वो मेरा माँ के पास में ये काम बोला। तब मेरे माँ बोला क्या मड़ीवाड़ा माँ चाहिए रहेगा, मैं सोचा मड़ीवाड़ा माँ चाहिए कौन है, बोले तो तब वो क्या हुआ, मड़ीवाड़ा माँ चाहिए कर मड़ीवाड़ा कम्युनिटी का भगवान है वो। अच्छा। मुझको उतना पता नहीं था वो उसके बारे में। तब मैं क्या रिसर्च किया, मणिवाला माचया कौन है, तब मैं रिसर्च किया तो सब कुछ थोड़ा यूट्यूब में वहां में देखा तो मणिवाला माचा कर शिव जी का अवतार है वो, कालाभद्र वीरभद्र अवतार है वो। कैसे शिव जी का, वो क्या पार्वती जी का, सत्यावती तब पार्वती जी का ये अग्निकुंड में ये होने के बाद तब वो वीरभद्र का अवतार होगा शिव जी का। शिव जी का वीरभद्र अवतार होने के बाद तब वो अवतारी मड़ीवाड़ा माचैया आएगा। मैं पूरा रिसर्च किया, तब वो पूरा पूछा कैसे मड़ीवाड़ा माचैया कैसे, वो सभी करने के बाद मुझे पता चला। तब मेरे दिमाग में एक समझ में है, क्योंकि मैं मड़ीवाड़ा कम्युनिटी में हूँ, मुझे मड़ीवाड़ा माचैया के बारे में पता नहीं है। तब मेरे जैसे कितना लोग है वैसा, मैं सोचा। अच्छा। अच्छा। हाँ, अच्छा। तब अच्छा। क्या किया, मड़ीवाड़ा माचे के बारे में मैं बुक पढ़ने लिखने को शुरू किया। तब सब लोगों को पूछा, कुछ लोग बुक थोड़ा बुक बड़ा था, तब उसको पूछा, मैं सबके पास पूछ कर मैं तब स्टोरी बनाने को, वो भी कैसे बनाया मैं स्टोरी, मुझे समझ में है ना, मेरे बच्चे को समझ में है ना, अभी पढ़ रहे हैं ना वो छोटे बच्चे, उसको भी समझ में है ना पुस्तक में क्या है स्टोरी, मड़ीवाड़ा माचे कौन है। वो तो हमारा कम्युनिटी का गुरु जी है, वो भगवान है हमारा, वो शिव जी का प्रतिरूप वीरभद्र है। इसलिए मैं तो उसके बारे में लिखा। अभी हमारा मड़ीवाड़ा कम्युनिटी में मड़ीवाड़ा माचे का जयंती होगा, February 2 होगा।
अच्छा। गवर्नमेंट सभी ऑफिस में मड़ीवाड़ा जयंती होगा, वो February 2 आकर। फिर मेरे फ्रेंड की वजह से वो बोला, सीएम बोम्माई था तब, बीजेपी सरकार था बेंगलुरु कर्नाटक में। तब मेरे फ्रेंड बोला, अच्छा एक आप लिखा है ना, हम लोग सीएम के पास ही इनॉग्रेशन करेंगे बोला। तब February 2 मड़ीवाड़ा माचे जयंती का दिन है, वही दिन हम लोग सीएम बोम्माई के हाथ में ये बुक इनाग्रेशन किया। तब मैं पूरा कर्नाटक लोकल चैनल में सभी आए थे, मैं टीवी चैनल में। वो तो मुझे बहुत खुश हुआ क्योंकि एक सार्थक है मेरे जीवन में वो, क्योंकि मुझे क्या पता है उतना लिखा मैं वो पुस्तक में। सबको फ्री में, सबको बच्चों को मैं भेजा पुस्तक, सब लोगों को भेजा मैं पुस्तक। अभी बहुत डिमांड है पुस्तक, सब लोग पूछेगा मैडम पुस्तक रहे तो दीजिए कर कर। खुशी की बात ही है। देखिए, आपने अपने इतिहास को ढूंढा, इतिहास को लिखा, माचैया को लिखा आपने। और जितने भी समाज के लोग हैं जिनको उनके बारे में नहीं जानकारी थी, उनको जानकारी देने के लिए आपने पुस्तक को सबको बांटा, तो इसमें खुशी तो आपको होगी ही। ये आपकी एक क्रिएटिविटी है कि आपने अपने एक महिला होने के नाते आपने अपने घर परिवार को भी संभाला, और आपके पति के सहयोग से आपने समाज के गरीबों को, अनाथों को, गरीब बच्चों को शिक्षा और इसके लिए रोज़गार के लिए मदद की। साथ में आपने अपने जो ये बच्चे थे इनको पढ़ाया लिखाया, किसी किसी की नौकरी भी लगी, इससे आपको बहुत एक सेंस ऑफ अचीवमेंट हुआ। फिर उसके ऊपर से आपने पुस्तक भी लिख डाली, और पुस्तक लिख करके आपने अपने समाज तक एक इतिहास भी पहुंचाया मडीवाला समाज का, कि किस तरह से उनको जानकारी होनी चाहिए। और आप इसके साथ साथ आप थिएटर और फिल्म निर्देशन से भी जुड़ी रही हैं। तो थिएटर जब आपने किया और फिल्म निर्देशन से आप जुड़ी रही, तो क्या आपको लगता है कि कला और समाज सेवा एक दूसरे के पूरक है? ये तो मेरा, हाँ, मुझे बहुत पसंद है। ये तो क्या बोलेगा, फिल्म डायरेक्टर बनने के लिए मेरा बहुत सपना था। क्योंकि हम्म। एक तो मेरा ऐप ही है वो, तो एक मेरा पर्सनल, मुझे बहुत खुशी है वो बनाने के लिए। मैं तो क्या किया, एक फिल्म, एक डायरेक्टर बना, सीरियल बनाना कुछ मेरा दिमाग में आया। तब मैं क्या किया, एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, डायरेक्शन इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया मैं। अच्छा। तब 2 साल निर्देशक इंस्टीट्यूट, वो तो मैं तब गया था। मैं मुझे तो डायरेक्शन क्लासेस लिया, एग्जाम लिया, 2 साल मेरा खत्म हुआ। होने के बाद सब मुझे बोला था प्रैक्टिकल करो, कुछ शॉर्ट मूवीज करो, छोटा छोटा शॉर्ट मूवीज करो, क्योंकि वो बनाने के बाद तो आपको प्रैक्टिकल होना है ना, इसलिए बोला मुझे। तब मैं क्या किया, एक टीम बनाया, एक टीम बना के, एक कैमरा मैन, एक ऐसा पूरा लगा के मैं, मेरा स्टोरी, मेरा ओन स्टोरी मैं छोटा छोटा 5 मिनट्स 2 मिनट्स का किया था। पहले मैं तो एक बस स्टॉप कर कर एक शॉर्ट मूवी किया था। बहुत वो तो अच्छे। वो तो पूरा इंडिया में गया, वो कनाडा बस स्टॉप शॉर्ट मूवी। सिर्फ एक लड़का लड़की का, मैं मेरा इमेजिनेशन को का ये स्टोरी था, मैं बनाया। वो बहुत चला, अच्छा चला वो, तो वो मेरा अच्छा नाम आया। होने के बाद महिलाओं के अवेयरनेस बारे में मैं लिखना था। तब वो हमारा कर्नाटक में बहुत बड़ा बड़ा वुमेन्स है, उस अचीवर्स, उसका लाइफ का वो, उसके बारे में सभी में एक वो शॉर्ट मूवी एक किया था। होने के बाद अभी प्रेजेंट हमारा लड़का लड़कियों का कैसे व्यवहार, लड़की कैसा रहेगा, लड़का कैसा रहेगा, वो सभी बारे में मैं कुछ, मेरा इमेजिनेशन के बारे में कुछ स्टोरी लिख रहा। ऐसे होने के बाद मैं ऐसे छोटा छोटा काम करने के टाइम मेरा एक बड़ा टीम और एक टीम है, वो लोग बड़ा बड़ा शॉर्ट मूवीज करेगा। वो तो दूसरे इसमें इसको अवार्ड को भेजेगा, वैसा कुछ था। तब मुझे ऑफर किया, मैडम एक शॉर्ट मूवी, एक मुस्लिम औरत का कैरेक्टर मैडम आपको कर लिए। मैं बोला मैं एक्टिंग नहीं करूंगी, मैं सिर्फ डायरेक्शन करूंगा। मैं बोला था नहीं नहीं मैडम आप करो, आप अच्छा दिखेगा वो कैरेक्टर, मैं बोला था। तब वो 2 दिन शूटिंग था, मैं मुस्लिम औरत हूँ, उसमें एक्टिंग करना था। मुझे एक्टिंग उतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसके वो सब लोग फोर्स किए, इसलिए मैं एक्टिंग किया। वो तो फ्रांस में केन फेस्टिवल चलेगा, साल में एक बार चलेगा, वो लोग अच्छा। उसको भेजा था। वो बहुत अच्छे। फाइनल तक आया था, वो शॉर्ट में मैं एक्टिंग किया था ना, वो आया था। आज की तारीख में आज की बात करते हैं। आज की युवा पीढ़ी, खासकर लड़कियां, जैसे आप बता रहे हैं कि लड़कियों के लिए आपने जैसे बस स्टॉप बनाया शॉर्ट मूवी, या और महिला अचीवर्स को लेके आपने फिल्म बनाई है। तो आज की युवा पीढ़ी, खासकर लड़कियां, यदि ये समाज सेवा करना चाहें,
तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं तो समाज सेवा का मतलब पहले समझना। हम्म देखिए अभी वो निस्वार्थ बोला, निस्वार्थ मतलब क्या, स्वार्थ नहीं रहना समाज सेवा में। हम्म अभी मुझे लीडर नहीं बनना, मुझे नाम नहीं कमाना, मेरा मन शांति के लिए मैं समाज सेवा करूँ। कौन भी रहे तो आपके पास सिर्फ एक पाँच क्या 500 रुपीज 500 रहेगा आपके पास, क्या कुछ लोगों को खाना रहे तो खाना दिलाए, एक टाइम को खाना दिलाए, वो तो एक समाज सेवा है। कुछ खा मेडिसिन को तकलीफ है। खाना, मेडिसिन, फिल्म, ये सब चीज़ें तो हो गई। महिलाओं को सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? मेरे अनुसार महिलाओं के लिए स्वाभिमान और सम्मान, एक आत्मसम्मान, उस वो सिखाना ज़्यादा ज़रूरी है। सेवा करने में सबसे पहले जो महिला, जैसे अब आप हैं, आप अपना परिवार चलाती हैं, आपके पति आपका सम्मान करते हैं, आपने महिलाओं को एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाया महिला संघ बनाकर। महिला संघ, मड़ी वाला महिला संघों के माध्यम से आपने महिलाओं को आर्थिक मदद करके, आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर आपने उनके लिए एक सम्मान भरा एक रास्ता, एक सम्मान की परिस्थिति पैदा की। तो ये सच्ची सेवा है जो आप कर रही हैं। मेरा आपसे ये पूछना है कि आने वाले अगले 5-10 सालों में आप अपने कार्य और मिशन को किस दिशा में ले जाना चाहती हैं? क्या कोई राजनीतिकरण करेंगी, या क्योंकि बहुत सारे लोग आप से जुड़े हुए हैं, बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, आप फिल्म निर्देशन में भी हैं, आपने फिल्मों में स्वयं भी काम किया है, आपकी एक फिल्म कान फेस्टिवल तक भी पहुंची है। तो इतना सब अचीव करने के बाद और निस्वार्थ, आप निस्वार्थ कर रही हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो आप अगले आने वाले 10 सालों में या 5 सालों में आप अपने मिशन को, आपने अपने कार्यक्रम को आप किस रूप में देखना चाहेंगी? और हमारे दर्शकों के लिए आपके मन में क्या कोई प्रेरणादायी संदेश है, तो वो बताइए आप हमें। मैं तो अभी इतना साल से ये काम कर कर बहुत आप पहले ही मुझे पूछा था क्या क्या तकलीफ, वो सभी में तकलीफ। लेकिन एक देखिए, एक महिला औरत बाहर काम करेगा तो बहुत तकलीफ आएगा, बहुत बात आएगा। बिल्कुल सच है। वो हम लोग उसको नहीं डरना। बिल्कुल नहीं डरना। आप सच्चा रहे तो आप आपकी आगे जाइए। बिल्कुल। किसको भी आपको बातों में नहीं आना। अभी मैं बोला ना, अच्छा काम किए तो पत्थर पड़ेगा आपको, आप सबसे है ना। इसलिए कौन भी लड़की रहे तो एक ही मैं बात बोल रहा हूँ, आप अच्छा रास्ते में गए तो किसको भी मत नहीं डरना। काम करना, सिर्फ काम करो। हम्म, काम करने के बाद कृष्ण जी बोलने के जैसा काम सिर्फ करो, प्रतिफल फिर आएगा उसका। इसलिए मैं सबको एक ही बात बोलूंगा, काम करने के टाइम बहुत तकलीफ आएगा, लेकिन कभी पीछे नहीं जाना, आगे रखने का पाव, आगे ही जाना हम लोग। कितना भी तकलीफ आए तो कितना भी ये कुछ बात, बहुत बात आएगा। क्या सब लोग आपको पता है समाज सेवा में क्या, कहाँ से आएगा पैसा, इसको कौन देगा, ये सभी आपको पता है कि सब बात आएगा। लेकिन हम लोग क्या करेगा, हमारा पैसा हमको किस काम से वो खुशी देगा, उस काम से हम लगा रहे हैं, बस उतना ही। इसमें कुछ बेनिफिट नहीं आएगा आपको, हमको क्या पोस्टिंग मिलना, कुछ लीडर बना जाना, कुछ पॉलिटिक्स में चले जाना, कुछ हो जाना, वो कुछ नहीं। इसमें सिर्फ यही काम कर रहा है। अभी मेरा मन तृप्त है, मैं वही काम कर रहा हूँ। अभी कितना भी तकलीफ आए तो कौन भी औरत है, वो पीछे मत जाइए, सामने जाइए, क्या होगा देखेंगे फिर हम लोग, बस उतना ही। बहुत अच्छे। डॉक्टर सुजाता मयूरी जी, आपने अपनी कम्युनिटी के लिए, ख़ास तौर पे महिलाओं और बच्चों के लिए, स्पेशल चिल्ड्रन के लिए इतना काम किया है। आपका जीवन संघर्ष हम सब के लिए प्रेरणा का विषय है। हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। आप चैनल पे आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। आपके कमेंट्स और प्रतिक्रियाओं का हमें इंतज़ार रहेगा। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि हमारे चैनल और डायलॉगस को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और ऐसी ही सच्ची प्रेरणादायक आवाज़ों से जुड़े रहें।
धन्यवाद।